आप देखें न्यू डायरी, अभी हमारे साथ ये 2011 बैच के कुछ सफल अभ्यर्थी है लेकिन होमगार्ड के, लेकिन इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। चलिए इनसे बात करते हैं कि एक एक करके क्या कारण है कि सरकार इनकी नियुक्ति नहीं कर पाई। क्या डिमांड आप? हम लोग का सर नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं सर नीतीश सरकार से। सर क्या 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 डिमांड? सर 2011 के हम लोग का विज्ञापन निकला और देखिए कितना विडम्बना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निकाला गया और इन्हीं के द्वारा 11-12 साल बाद बहाली ली गई, 22 में बहाली ली गई और जिसमें कुछ लोगों को लेकर बाकी लोग हम लोग को छाट दिए, जो कि सब फिजिकल मेडिकल हम लोग पास है। इतना उम्र बीतने के बाद भी हम लोग सब में हम लोग पास हुए हैं और फिर भी सरकार दोहरी नीति कर रही है कि हम लोग छाट दिया। यानी 2011 से अब तक आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। अभी तो ये सबसे बड़ी बात है, देखिए सारे अभ्यर्थी हम लोग बाहर में कहीं दिल्ली पंजाब हरियाणा कमा रहे थे, तो पेपर के माध्यम से हम लोग को देखा कि 11 साल बाद बहाली निकली है, तो चलो संघर्ष किया जाए, हो सकता है हो जाएगा। हम लोग बहुत परिश्रम किए, बहुत मेहनत किए, तब जाके हम लोग का फिजिकल मेडिकल सब कुछ हुआ और होने के बावजूद भी हम लोग का नियुक्ति नहीं दिया गया। घर भी छोड़ा दिया गया इधर, अब वहाँ का भी हम लोग गया और यहाँ भी गया, अब हम लोग का बाल बच्चा कहाँ जाएगा बताइए। सरकार से अभी भी आप लोग को आशा है कि आप लोग को नियुक्ति करा देगी? हाँ, यही हम लोग का सरकार का आशा है। अब अभी अंतिम घड़ी है, हो सकता है ये सरकार हम लोग का भी बात सुन ले, सबको दे रही है तो हम लोग भी दे दें। कि चुनावी साल जिसका भी जो डिमांड रह रहा है सरकार मान रही, तो आप लोग को भी ऐसा आशा कि आप लोग को भी डिमांड मान ली जाएगी? जी जी, हम लोग का भी यही आशा है कि हम लोग का भी मान ली जाएगी और हम लोग का पूर्ण रूप से विश्वास है कि सरकार हम लोग का भी आशा डिमांड मानेगी। आप क्या बोलना चाहिए? बोलना चाह रहे हैं जब हम लोग का उम्र चला गया, किसी भी सरकारी वैकेंसी में फॉर्म भरने के लायक नहीं। जब 2022 में हम लोग का फिजिकल लिया गया, तभी से जब बार बार धरना दे या विज्ञापन के माध्यम से सरकार को हाँ कर देते ऐसा आश्वासन दिया गया, हम लोग को टालते जब इलेक्शन आते हैं तो कुछ कह के निकल जाते हैं। लेकिन इस बार हम लोग नहीं मानने वाले हैं, सड़क पर उतर गए हैं। हम लोग बेरोजगारी के धुंध में मर गए हैं, न उधर का है न इधर का है। ये निकम्मी सरकार हम लोग के साथ इतना सोतेलेपन व्यवहार कर रही है जिसका कोई वर्णन नहीं है। इस बार हम लोग उसको वोट के साथ उसको दिखा देंगे जो क्या होता है। हम लोग के साथ न्याय पूर्ण नहीं करने के बावजूद गद्दी से उतारने का काम करेंगे इस बार इस नीतीश सरकार को हम लोग। यानी सरकार आप लोगों को बस टरका रही है? हाँ, रोज अब कुछ से कुछ कह करके हटा रही है, बहका रही है, लेकिन हम लोग का काम करने के लिए नहीं चाह रही है। अभी तक कोई मिलने आया? देखिए ऐसा कोई नेता नहीं है जो बचा है। हम लोग कोई बीजेपी के नेता है, जदयू के नेता, सब लोग का हम लोग जाके अपना मांग पत्र भी दिए हैं। वो लोग आश्वासन भी दे के आप लोग का काम होगा, लेकिन कब होगा ये तो बताइए। हम लोग खाली सुन रहे हैं कि आप काम होगा। सरकार तो कहती है कि ये तो जनता की सुनवाई वाली सरकार है, तो इसीलिए ना हम लोग कहते हैं कि जनता की सुनवाई है, तो हम लोग भी तो जानते हैं। हम लोग कहाँ है कि जनता नहीं है। आप आश्वासन दे रहे हैं, खाली करिएगा कहिया। इसमें से बहुत सारे लोग ओवर एज भी हो चुके हैं। अब कहीं लायक हम लोग नहीं है। हमारा लड़का है 15 साल का, तो कहाँ अब हम लोग को एज है अब। अच्छा, उपचुनाव में वो बोले थे चिराग पासवान, सम्राट चौधरी यही बेलागंज में बोले थे कि अब की बार जिता दो 4 सीट बाबू, हम आप लोग का नियुक्ति पत्र देने का काम करेंगे। हम लोग ने उनको वादे का स्वीकार करके और 4 सीट उनको पूरा बिहार में जिताने का काम किए। पूरा पांचों उसको जिता दिए। हाँ, जिता दिए और नहीं, पांचों जीत गए। अब वो देखिए आज तक हम लोग का कुछ नहीं किए, कभी नहीं मिलने आए। हम लोग लिख के पढ़ के सारा चीज दिए, फिर भी हम लोग का कोई सुनाई हुआ। जिस तरह से उसको 5 सीट बिहार में जिताए हैं ना, उसी तरह से अब उनको गद्दी पर से उतारने का काम भी करेंगे। यही चुनाव में एकदम पक्का वादा है। हम लोग शपथ लिए हैं कि जिस तरह से वादा करके आप मुकर जाते हैं ना, उस तरह से आपका कुर्सी पर से उतार के हम लोग भी तैयार दिखा देंगे। अगली बार अपने वोट का पावर दिखा देना। पावर दिखा देंगे। आप पूरा होमगार्ड जितना बिहार में है ना, सब हम लोग शपथ लिए हैं कि अब नियुक्ति पत्र नहीं दिए है ना, तो अब की बार उनको कुर्सी पर से उतारने के लिए सब एकजुट हो गए हैं हम लोग। एकदम इसमें कोई दो मत नहीं है। क्या बोलना चाहिए? होमगार्ड सफल अभ्यर्थी का अगर जो काम कर देते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग का नियुक्ति दे दें। हम लोग पूरा जिला से जितना भी 38 जिला है, पूरा अभ्यर्थी हम लोग सपोर्ट करेंगे, भरपूर सपोर्ट करेंगे। और अगर जो
हम लोग का नहीं देते हैं नियुक्ति, तो हम लोग फिर हरावे का काम करेंगे। यानी अगर आप लोग की नियुक्ति देते हैं नीतीश कुमार जी तो उनके लिए वोट पाएंगे? बहुत वोट बनाएंगे, हर जिला से हम लोग सपोर्ट करेंगे और हर जिला से वोट दिलाने का काम करेंगे। जितना से जितना हम लोग 15,000 अभ्यर्थी बचे हुए हैं। आप चाहते हैं कि आप लोग की नियुक्ति पत्र जो माननीय मुखर्जी फिर से एक बार मुख्यमंत्री बने? हम लोग चाहते हैं कि बने हैं और बनते रहेंगे, हम लोग 30 तक बनते रहें, हम लोग ध्यान देंगे। क्या बोलूं? वही है, नियुक्ति पत्र दे दे, नीतीश कुमार से वादा करते हैं हम लोग, ये नियुक्ति पत्र दीजिए, हम 25 से 30 आपको ही गद्दी पर रखेंगे। नहीं दीजिएगा तब तो कुछ हम लोग सफल जाति बिहार के सभी जिले से हैं, सब सोच लिए हैं कि उसको उतार के रखेंगे। तब क्या लगता है इतना डिले ज्वाइनिंग चाहे नियुक्ति पत्र आप लोग क्यों नहीं दिया जा रहा? जैसे देखिए नीतीश कुमार जी का कहना है कि रोजगार देना है, रोजगार कहाँ दे रहे हैं? ना एक कोई कंपनी बैठा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। उनका इलेक्शन मुखिया का हो या विधायक का हो, हर 5 साल में होता है इलेक्शन। हम लोग का 2011 में फॉर्म भराया गया और 12 साल बाद उन्होंने बहाली लिया। पहले तो बेरोजगार उन्होंने बना दिया 12 साल कि हम बहाली नहीं लिए, अब किसी तरह से बहाली भी लिए, जिसमें कोई 40 का है, कोई 45 का एज का है, कोई 50 का है, 55 का है। वो दौड़ के क्वालिफाई करके सब मेडिकल 4 फीट हो के नंबर उठा के बैठे हैं। उसके बाद भी उनको मेरिट लगाते हैं कि इसमें चयन किया जाएगा कि नहीं, जिसको नंबर ज्यादा रहेगा। ये क्या नियम है कि नंबर एक तो आप 12 साल बाद बहाली लिए, उसके बाद बोल रहे हैं कि जब हम मेरिट लगाएंगे, तो हम लोग बेरोजगार ना हम लोग बना रहे हैं। उनका तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि पिछले 5 वर्षों में 50 लाख नौकरी प्लस रोजगार मिला के दिया गया है। हर एडवर्टाइजमेंट वो पलटू चाचा है, अपने 7 बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। हम लोग को कम से कम एक बार पलट करके भी तो देख लेते कि 2011 के लोग बूढ़ा जवान लेकिन है, उनका बाल बच्चा भविष्य बनेगा। अगर हम लोग का 2011 वाला चयन अगर कर लेते हैं तो हमारे बाल बच्चा माता बहन सब दुआएं उनको देगा कि नहीं देगा? लेकिन वो जब कान में तेल दे के सुतल है। तो देखिए, तमाम ये होमगार्ड के अभ्यर्थी थे जिनका विज्ञापन 2011 में आया था, लेकिन अब तक इनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। बाकी सरकार से निवेदन है कि इनका नियुक्ति जल्द से जल्द कराया जाए। बाकी आप तमाम न्यूज़ 8 देख रहे थे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और